चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जयपुर से। जयपुर को स्काईलिफ्ट मशीनों की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि निगम ने 18 लाख में कई मशीनें खरीदी हैं। नगर निगम के संसाधनों में ये मशीनें शामिल हो रही हैं। तो एक तरह से स्मार्ट सिटी की बाट जो रहा जयपुर, उस रास्ते पर धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। ये बड़ी सौगात है स्काईलिफ्ट मशीनों की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। निगम के पास आज तक अभी तक जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें करीब 50% तो शिकायतें इस बात की होती है कि साहब बिजली बंद है या कोई ना कोई शॉर्टेज हो गया या कुछ हो गया, पेड़ बीच में आ गए, उसके वजह से आपस में टकरा करके जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इस तरीके की शिकायतें आती है कम से कम 50%। तो उनको निपटाने के लिए नगर निगम के पास पहले 2 व्हीकल थे। ये इलेक्ट्रिक फॉरेस्ट मशीन जो थी वो 2 थी, वो पुरानी हो गई थी, इसलिए ये 5 मशीनें खरीदनी पड़ी। इन पर कुल मिलाकर के 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च हुआ है। 15 मीटर इसकी हाइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता के हित के लिए और जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम के द्वारा ये जो प्रयास किए गए हैं, ये निश्चित तौर पर नगर निगम के सारे अधिकारी, इनके सीईओ नगर निगम और जितने भी अधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि शहर का विस्तार है, स्ट्रीट लाइट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, नई कॉलोनीज का विकास हुआ है, तो जो हमारे पास आने वाली शिकायतें हैं उनकी संख्या में भी, रखरखाव में भी दिक्कतें आ रही हैं और शिकायतों की संख्या धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही थी। तो इसलिए शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो। इसलिए ये 5 नई होस्ट खरीदी गई हैं, इलेक्ट्रिक होस्ट। तो इससे बिजली के जो खंभे हैं उन पर लाइटों का रखरखाव, हाई मास्ट लाइट जितनी भी हैं उनका रखरखाव, और अब बरसात के मानसून के सीजन में जो डालियां टूट करके इलेक्ट्रिक वायर्स पर आ जाती हैं या पेड़ों की कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, उसके लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। और अब क्योंकि नगर निगम 2 नगर निगम में विभाजित हो गया है, इसलिए भी संसाधनों के का भी अब दोनों में बंटवारा होगा। तो इसलिए भी आवश्यकता थी कि दोनों नगर निगम में पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर के मोबाइल से बीजेपी समेत विभिन्न ग्रुपों में अश्लील वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजने से राजनीतिक हलकों में तहलका मचा है। वहीं अब बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमलेंद्र सिंह गुढ़ा ने गुर्जर के खिलाफ मांडल पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्य सचेतक श्रीमान कालूलाल गुर्जर द्वारा हम सब साथ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाओं की अश्लील क्लिपिंगें डाली। इस संबंध में मैंने आज मांडल थाने में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया। प्रार्थी कमलेश सिंह गुड़ा ने थाने पे एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि कालूलाल जी गुर्जर जो पूर्व मंत्री और मुख्य सचेतक रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर से एक ग्रुप में कुछ अश्लील क्लिप जो है भेजे गए हैं। रिपोर्ट पर धारा 67A आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। और सहयोगी प्रमोद तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद, क्या अपडेट्स हैं? मांडल पुलिस स्टेशन ने कल रात को इनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत मामला दर्ज किया है। हमारी जो थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा, उनसे बात हुई कि कमलेश सिंह जो गुड्डा है, इन्होंने एक मामला दर्ज कराया है। पूर्व मंत्री हैं ये कालूलाल गुर्जर, 4 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 1 बार स्टेट मिनिस्टर हैं। पिछली वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में ये मुख्य सचेतक थे पार्टी के। हमारी कालूलाल गुर्जर से भी बात हुई। उनका कहना था कि 10-20 लोग उनसे परसों मिलने आए थे दोपहर में, और उस समय किसी ने उनके मोबाइल से छेड़खानी की, किसी ने ये इस तरह की जो अश्लील क्लिपिंग पहले उनके मोबाइल में डाली, वहां से उन्होंने फॉरवर्ड किए। सबसे पहले ये हमें क्लिपिंग गंगापुर से मिली, बाद में मांडल से मिली। हम साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 ग्रुप हैं जो ग्रामीण मंडल के हैं, भीलवाड़ा के, सहाड़ा के, मांडल के। उन ग्रुपों में इस तरह की
ये अश्लील क्लिपिंग जाते हलचल मली राजनीतिक गलियारों में, अब उनके खिलाफ मामला दर्ज होने में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।